नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश कुमार का सासाराम दौरा, शिवेश राम के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। कहा फिर कभी सत्ता में नहीं आएगी आरजेडी। चुनावी दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने जेएमएम पर कसा तंज, कांग्रेस पर भी जमकर साधा निशाना। जमशेदपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया रोड शो, विद्युत वरण महतो के पक्ष में मांगा वोट, कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। पटना में चिराग पासवान ने तेजस्वी पर कसा तंज, तेजस्वी के केक कटिंग को लेकर कसा तंज, बीजेपी की जीत का किया दावा। बोकारो में यूथ बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, एमजीएम स्कूल में होगा आयोजन, कुल 26 टीमें लेंगी हिस्सा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर सासाराम से है, जहां करगहर में बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के प्रत्याशी शिवेश राम के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात स्वीकार की कि उन्होंने 2 बार गलती की है और जिसके कारण आरजेडी को फिर से सत्ता में आने का मौका मिला, लेकिन अब वो ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे। कि हम लोगों ने तो बिहार में 2005 से ही हम लोग और भाजपा ने मिलकर काम किया था। अब जानते हैं बाद में 2 बार हमने गड़बड़ी कर दी थी। हम उसके बाद जो 1 बार कर दिए थे तो फिर देखा गड़बड़ कर रहा है तो उसको हम लोगों ने हटा दिया। अब बाद में फिर 1 बार किए तो इस बार तो देखा कि और ज्यादा पक्ष गड़बड़ किया तो उसको हटा दिया। और आप जानते हैं कि हमारा संबंध भाजपा से कब का 1995 से है। अब बीच में हम 2 बार इधर उधर जरूर कर दिए, वो गलती कर दिए, अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। अब सारा काम तो हम लोग मिलकर के न किए हैं जी। कोई काम किया है आज तक? आप जरा बताइए। ये वोट मांगता है, झूठे करता है, हम इन लोगों को कुछ मौका दे दिए, अब बिना मतलब का इधर से उधर बोलते रहता है। जमशेदपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया को संबोधित किया और साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में केवल मोदी लहर है। झारखंड में बीजेपी सभी 14 लोकसभा सीट पर जीत रही है और वहीं उन्होंने जेएमएम पर और साथ ही कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड के एक मंत्री के यहां से नोटों का बंडल मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है और यहां के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 5 साल में वहां की जनता को पता चल गया कि ये कांग्रेस के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और अभी 2023 के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन गई है और मात्र 100 दिन में वहां पर जो मोदी की गारंटी पर विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने वहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया तो 100 दिन में हम लोग बहुत काम वहां पर किए। तो आज पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नरेंद्र मोदी के प्रति बहुत बढ़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर स्थित पोचका के विभिन्न गांव में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भव्य रोड शो किया और इस दौरान अर्जुन मुंडा ने बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के पक्ष में वोट मांगा। वहीं रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली भी निकाली।
बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने पटना में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए पटना में ड्रोन शो करेगी और ये ड्रोन शो 23 मई से 26 मई तक किया जाएगा। वहीं ड्रोन शो के माध्यम से लोगों को नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के लिए किए गए कार्यों को दिखाया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। देश के विकास में किस प्रकार से 10 साल बेमिसाल रहा, उस विषय को ये ड्रोन शो परिलक्षित करेगा, जिसमें बिहार के विकास की भी आपको उस ड्रोन शो के माध्यम से देखने को मिलेगा कि बिहार के विकास में किस प्रकार के नए आयाम जुड़े। साथ ही साथ इस ड्रोन शो के माध्यम से बिहार की संस्कृति, बिहार के जो विकास की योजनाएं हैं और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश ने जिस प्रकार से कई नए आयाम जोड़े हैं, वो इस ड्रोन शो के माध्यम से दिखाया जाएगा। करीब 1000 ड्रोन एक साथ 200 फीट की ऊंचाई पर, 200 से 300 फीट की ऊंचाई पर अपना ड्रोन शो दिखाएंगे और इस पूरे कार्यक्रम को अगर आप समझेंगे तो करीब एक ड्रोन 250 ग्राम का है और ऐसे 1000 ड्रोन एक साथ आकाश में 200-300 फीट की ऊंचाई पर। तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर में केक कटिंग को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि नादानी में लोग ऐसी हरकत करते हैं। चिराग ने आगे कहा कि 5 चरण का मतदान हो चुका है और इन 5 चरणों के मतदान में एनडीए को 315 से 325 सीटों के आसपास रहने की उम्मीद है। वहीं उन्होंने कहा कि बचे हुए 6ठे और 7वें चरण 400 पार कर जाएंगे। नादानी में लोग ऐसी हरकतें करते हैं। भाई दिन कितने बचे हैं और ऐसे में थोड़ा सा सब्र और कितना, आज 23 तारीख हो गई है, 23 तारीख आज हो चुकी है, 23 तारीख आज हो चुकी है और महज 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। इतना मैं बता दूं और ये जानकारी आप सबके पास भी आ रही होगी कि जो 5 चरण का मतदान हुआ है, इन 5 चरण के मतदान में 315 से 325 सीटों के आसपास एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। बचा 6ठा और 7वां चरण 25 और 1 तारीख का जो है उसमें हम लोग 400 पार कर लेंगे। और जो लोग इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो 2019 में खाता तक अपना नहीं खोल पाए थे, इस बार उनका गठबंधन 1 सीट जो पिछली बार ये लोग निकाल लिए थे कांग्रेस की, राजद तो खाता भी नहीं खोल पाई थी, किशनगंज वाली जो 1 सीट ये लोग निकाल लिए थे, इस बार वो सीट भी हम लोगों के चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए।
लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। झारखंड में गठबंधन के सरकार के लगभग 5 वर्ष पूरे होने को हैं और इस मामले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी के इशारे पर एजेंसियां नाच रही हैं और यदि एजेंसियां कुछ वर्ष पहले कार्य की होती तो अधिकतर बीजेपी के नेता भी सलाखों के पीछे होते। और ये गिरफ्तारी की बात अगर आज से 5 साल पहले हुई होती तो शायद मैं आपके सवाल को सही मानता और मैं कहता कि हाँ, सवालिया निशान है। पिछले 10 साल में और विशेष तौर पे पिछले 5 साल में एजेंसीज को एक तरह से एनडीए गठबंधन का एक बड़ा सक्रिय सदस्य बना दिया गया है। उसके बाद विश्वसनीयता एजेंसीज की लगभग समाप्त हो चुकी है। मुझे बताइए, हेमंत सोरेन जी तो गिरफ्तार होंगे, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन जाएगा असम का, जिसके खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया था भारतीय जनता पार्टी ने आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले। श्वेत पत्र में था कि साहब ये नारदा में संलिप्त हैं, शारदा में संलिप्त हैं, ये पानी के जो घोटाला है जल योजना का उसमें है, इरिगेशन में है, सब में हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम भारतीय जनता पार्टी ने डाला था। आज हेमंता बिस्वा शर्मा उनका डार्लिंग हुआ है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पटना एयरपोर्ट पर बड़ा बयान दिया। बता दें कि मांझी ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि हारने वाला कभी कहता है कि हम हार रहे हैं। और वहीं मांझी ने छपरा के घटना को लेकर कहा कि ये काफी दुखद घटना है, विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहता है और इस मामले में जांच हो रही है। हारने वाला कभी कहता है कि हम हार रहे हैं, वो कहता है कभी फिक फटक देंगे। वो एकदम वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसलिए वो लोग अब हिंसा का सहारा ले रहे हैं, तनाव फैला रहे हैं। तो शादी भी किए थे तो हनीमून मनाए थे हेलीकॉप्टर में ही, तो उनका तो ये है। छपरा में घटना घटी है सर, वो दुखद घटना है और इससे में खास करके जितने लोग टेंशन फैलाना चाह रहे हैं, जो शांतिपूर्ण यहाँ चल रहा था, लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, इसको बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन ये जांच का विषय है, जांच हो, हम इसकी मांग करते हैं। और जो बेचारे मरे हैं उन परिवार के प्रति हम संवेदना। लालू जी की बेटी कह रही है कि बीजेपी के गुंडों ने ऐसा काम कराया है। अब वो कह रहे हैं कोई पंडित न है, कहने से क्या होगा, वो करवाए हैं वो लोग और दूसरे लोग कह रहे हैं, लेकिन जांच हो रही है, जांच की बात। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने पद का दुरुपयोग किया है उनके खिलाफ जांच चल रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे नेता नहीं बचेंगे। प्रेम कुमार ने आगे कहा कि बिहार की जनता बिहार में कानून का राज चाहती है, विकास चाहती है। साथ ही कहा कि आज नौकरी के नाम पर लोगों को झांसे में लेने का काम किया जा रहा है और बिहार की जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। अधिकार को दिलाने के लिए हमारी पार्टी न्यायालय में जाएगी। केजरीवाल ने कहा है कि जब सत्ता में आएंगे सब कुछ। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने पद का दुरुपयोग किया है उनके खिलाफ जांच चल रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे नेता नहीं बचेंगे। प्रेम कुमार ने आगे कहा कि बिहार के जनता बिहार में कानून का राज चाहती है, विकास चाहती है और साथ ही कहा कि आज नौकरी के नाम पर लोगों को झांसे में लेने का काम किया जा रहा है। बिहार की जनता इनके झांसे में नहीं आएगी।
मनमोहन सिंह नेताओं ने पद का दुरुपयोग किया है, वैसे नेताओं पर ईडीआई का जांच चल रहा है, सीबीआई का जांच चल रहा है। ऐसे नेता बचेंगे नहीं। सरकार हमारी आ रही है, ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। तेजस्वी यादव सपना देख रहे हैं, जीरो पर आउट होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2/3 बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार में 40, देश में 400 को पार, फिर से मोदी सरकार आ रही है। स्वाति मालिवाल केस में अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ की जा रही है। मुकेश सहनी को चिट में लगवाते हैं। ये सपना देख रहे हैं, सपना साकार होने वाला नहीं जाकर के है। बिहार की जनता ने देखा 15 वर्षों में अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, जंगल राज, गुंडा राज, माफिया को लोग देखा है। जनता निशान में आने वाली नहीं है। जनता कानून का राज चाहती है, विकास चाहती है। बिहार में डबल इंजन की सरकार आ गई है। केंद्र में बिहार में जनता विकास को पसंद कर रही है। हम 40,000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट। यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को लेकर जनता में काफी रोष है और साथ ही बता दें, उन्होंने कहा बीजेपी के नेता पीएम मोदी को भगवान साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि 400 सीट दीजिए, हमको संविधान बदलना है, लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी है देश में ऐसा नहीं होने देगी। वर्ग में बहुत ज्यादा दिखता है, जिसकी ईएमआई देने की क्षमता कम होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, घर में बेरोजगार भाई बहन बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। ये सब देखकर घरों में भी एक गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है, आदिवासियों के साथ जो धोखा पिछले 10 साल में हुआ है। आप दोस्ती हम सबकी होती है, बड़े लोगों से, छोटे लोगों से, बराबर के लोगों से, जिसको आप जैसा बोलना चाहो बोल दो। अडानी जी बहुत बड़े हैं, बड़े दोस्त हैं इनके। टेम्पो भर भर के पता नहीं कहां से क्या जा रहा होता है, पता नहीं, हमारे पास तो अभी तक आया नहीं। आपने आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन अपने दोस्त पर लुटा दी। 16 लाख करोड़ अपने
उद्योगपति दोस्तों पर लुटा दिया। इस देश का पैसा है, मेरा और आपका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, हमारी बचत जो बैंकों में है वो पैसा है। इतनी महंगे दोस्त, भगवान के अवतार हो, इतने महंगे दोस्त रखते हो, आप हो कौन? वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार की जीत को लेकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहते और इसी क्रम में बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल इंडो नेपाल सेवा अंतर्गत वाल्मीकि नगर से सटे कई पंचायतों का दौरा किया और साथ ही नीतीश सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच रखते हुए विपक्ष पर हमला बोला। साथ ही लोगों से जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार को जिताने की भी अपील की। नियुक्ति पत्र में कई लोग कहते हैं हमने नौकरी दिया, आप उनको हम कहना चाहते हैं कि आपने कैसे नौकरी दिया। आप हमारे नेता ने तो शुरू में ही कहा था कि हम लोग 10 लाख नौकरी देंगे और जब ये कोई भी काम करने के लिए आपको बेसिक चीज को ठीक करना पड़ता है। हमारे पास जो पहले तो स्कूल ही नहीं था, पंचायत स्तर का स्कूल नहीं होता था, 10-10 किलोमीटर स्कूल होता था, गरीब के बच्चे अति पिछड़े के बच्चे पढ़ भी नहीं पाते। तो धीरे धीरे हम जब से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी है, बेसिक चीज को ठीक किया जाए। ऐसी बात नहीं है, हम लोग की चर्चा पूरे बिहार में, हमारे नेता की देश विदेश में भी चर्चा होती है, सभी लोग उनका अनुसरण भी कर रहे हैं। बहुत आप देखिए, जल जीवन हरियाली मिशन जो है, ये विदेश में भी इसकी चर्चा हुई है, साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, ये सब जो उन्होंने जो चलाया, एक अपने आप में हम अति पिछड़ों के लिए तो समझिए एक वरदान सा साबित हुआ। अगली खबर पश्चिम चंपारण से है, जहां छठे चरण का चुनाव कराने की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वाल्मीकि नगर और पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण के बाद चुनाव सामग्री वितरण के साथ उन्हें तैयार कर दिया गया है और साथ ही सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। डीएम और एसपी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम लगातार शांतिपूर्ण चुनाव कराने में मुस्तैदी से जुटी हुई है और इस संबंध में डीएम दिनेश राय ने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासन तैयार है। दोनों लोकसभा को मिलाकर के 4 सेक्टर बनाया गया है, जहाँ से कि 9 विधानसभा के लिए कर्मी प्रस्थान करेंगे। आज जो है मतदान का 2 दिन पहले का दिन है, जिसको P-2 बोलते हैं। इसमें पोलिंग पार्टी का मेरा गठन हो चुका और जो है सभी लोग अपना गठन करने के बाद में मतदान करने एक दूसरे से मिल रहे हैं, पुलिस पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर रहे हैं और मतदान की सामग्री को प्राप्त कर रहे हैं। अभी आपके सामने भी मतदान की सामग्री को लोग मिलान कर रहे हैं और मिलान करके पुनः अपने वाहन को देखेंगे। वाहन की तैयारियां हो चुकी है, वाहन का टैगिंग किया जा चुका है, सेक्टर ऑफिसर भी लगे हुए हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं उनको सहयोग करने। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची लोकसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने को लेकर गुरुवार की दोपहर सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर सिटी एसपी राजकुमार मेहता के नेतृत्व में राजधानी के संवेदनशील इलाके करबला चौक होते हुए डेली मार्केट तक फ्लैग मार्च किया गया और इस दौरान आम लोगों से बिना किसी डर भय के वोट करने की भी अपील की और साथ ही पुलिस के पदाधिकारियों ने की। और वहीं लोकसभा चुनाव के छठे चरण में झारखंड के 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। राज्य के तीसरे चरण में रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। हम लोग सभी ऐसे सेंसिटिव क्रिटिकल वल्नरेबल बूथ का आज हम लोग ने फ्लैग मार्च किया है, जहां पे भी ऐसा प्रतीत हुआ है कि जिन जगहों पे कभी कोई ऐसा पूर्व का कोई इतिहास रहा है या जहां पे कुछ गड़बड़ी की संभावना है, ऐसे सभी क्षेत्रों में जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए आज हम लोग इको और सीआरपीएफ के माध्यम से हम लोग जो है हम लोग इसको फ्लैग मार्च किए हैं और सभी को बूथ फैमिलाइजेशन भी करा रहे हैं, सभी को बूथ पर ले जाकर के दिखा रहे हैं ताकि वो पहले से बूथ को देखे रहें और उस एरिया से वाकिफ रहें। तो आज हम लोग ये फ्लैग मार्च के माध्यम से रांची जिला के सभी रांची जिला के शहरी क्षेत्र में का फ्लैग मार्च किया जाए। बिहार स्वीप आइकॉन सह लोक गायिका मैथिली ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन
सेंटर राजगीर में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान मैथिली ने अपने गीत के माध्यम से लोगों से नालंदा में 1 जून को होने वाले चुनाव में मतदान करने की अपील की और साथ ही उन्होंने मतदाताओं को शपथ दिलाई कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और बता दें कि इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग भी मौजूद रहे। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के सिलसिले में बिहार के बहुत सारे अलग अलग जिलों में जाने का अवसर मिल रहा है। इसी क्रम में मुझे यहाँ नालंदा में आने का अवसर मिला और यहाँ के लोगों से मिलकर के इतना अच्छा लगा। सभी में बहुत उत्साह उमंग था मतदान को लेकर के और यंग वोटर्स काफी सारे जो हर जगह नजर आते हैं। तो बस बहुत अच्छा लगा। सभी के सामने मैंने कुछ गीत गाए और सभी को जागरूक किया। आपने भी पढ़ा और मतदान किया, इस बार आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब मैं पहली बार मैंने वो देखा कि एक बूथ पर क्या माहौल रहता है, कैसे लोग लाइन में खड़े होते हैं और अपनी अपनी बारी का शांतिपूर्वक इंतजार करते हैं और कितने उत्साह के साथ लोग वोट करने जाते हैं। तो मैं भी गई थी और मेरे मधुबनी जिले में मैंने मतदान किया। मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है, क्या लोगों से अपील करनी बढ़ाएगी? मुझे लगता है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब देखते जाइए। अभी 1 जून को भी होने दीजिए और देखते फिर कितना रहता है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बाबा बासुकीनाथ धाम में शिव भक्तों का तांता लग गया है। शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बुद्ध पूर्णिमा के बारे में बताते हुए बासुकीनाथ धाम के 15 पुरोहितों ने कहा कि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसे वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखें, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बन जाए। लेकिन सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं है, उनको खाया पिया लगता नहीं। इसलिए हमारी संस्था ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है,